हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईपी प्रोटोकॉल सूट, जिसको हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो अगर हम बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर हमारी 4 लेयर्स इंक्लूड रहती हैं, जिनमें कि हमारी फर्स्ट होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, देन द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेट लेयर, और नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड द लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर हमारा यूज़र वर्क करता है। सो आइए थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, इसको हम आईपी सूट बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट आईपी सूट इज़ द स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो होता है, जिसको हम आईपी सूट कहते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल होता है एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैक यूज ऑन द इंटरनेट। और यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रोटोकॉल्स यानी कि स्टैक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक, वो हमारी इंटरनेट पर उसी बेस में प्रोटोकॉल सर्व होती हैं एंड ऑन मोस्ट अदर नेटवर्क्स। और अगर हम बात करें अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स पर भी वह अकॉर्डिंग टू द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वह अप्लाई होती हैं। वाइल अदर नेटवर्किंग मॉडल्स एग्जिस्ट, अगर हम बात करें अदर नेटवर्किंग मॉडल जो होते हैं वह हमारे आईपी सूट में एग्जिस्ट होते हैं। द आईपी सूट इज़ ओवरवेमली द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अगर हम आईपी सूट की बात करें तो ये हमारा बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाला ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द आईपी सूट फॉलोज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की तो ये फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल को, इन विच मल्टीपल क्लाइंट्स प्रोग्राम्स शेयर द सर्विसेज ऑफ अ कॉमन सर्वर प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे एक मोर देन वन क्लाइंट्स प्रोग्राम्स जो होते हैं वह शेयर करते हैं सर्विसेज को कॉमन सर्वर प्रोग्राम्स की। प्रोटोकॉल्स इन द सूट, यानी कि अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स जो भी होती है हमारी आईपी सूट के अंदर, वह डिफ़ाइन करती हैं एंड टू एंड डेटा हैंडलिंग मेथड्स को, वह डिफ़ाइन करती हैं एंड टू एंड डेटा हैंडलिंग मेथड्स को फॉर एवरीथिंग्स फ्रॉम पैकेटाइजिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर थिंग को लेकर जब हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पैकेटाइजिंग होती है, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है जब पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होती है, एड्रेसिंग एंड राउटिंग, यानी कि आफ्टर पैकेटाइजिंग उसकी एड्रेसिंग होती है, देन आफ्टर एड्रेसिंग उसको रूट डिफाइन होता है रिसीवर तक के लिए जाने के लिए या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इन्फॉर्मेशन को। ब्रोकन डाउन इनटू लेयर्स द आईपीएस इंक्लूड, यानी कि अगर हम बात करें ब्रोकन डाउन इनटू लेयर्स, अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो होता है वह इंक्लूड करता है लेयर्स को, जैसे कि हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है एंड द फिजिकल लेयर। ईच लेयर कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स। अगर हम बात करें जितनी भी लेयर्स हैं हमारी वह कंटेन करती हैं अ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। द सूट इज़ समटाइम्स जस्ट कॉल्ड टीसीपी आईपी। अब हम बात करें पूरा हमारा जो सूट है, डायग्राम है, यह कभी कभी जो है वह टीसीपी आईपी भी कहलाता है, बिकॉज दोज आर द प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है एज लाइक जस्ट हम टीसीपी मॉडल में भी यूज़ करते हैं। वर द फर्स्ट वंस यूज्ड, हाउएवर द आईपी सूट इन्वॉल्व्स मैनी अदर प्रोटोकॉल्स। और अगर हम बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल में कुछ हमारी प्रोटोकॉल ऐसी होती हैं जो कि डिफ़र रहती हैं टीसीपी प्रोटोकॉल सूट से। द फॉलोइंग इज द पार्शियल लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन ईच लेयर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी पार्शियल लिस्ट दी गई है प्रोटोकॉल्स की, जो कि जितनी भी लेयर्स होती है हमारे आईपी प्रोटोकॉल सूट में उसमें इंक्लूड रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में हमारा बीजीपी, DHCP, DNS डोमेन नेम सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देन
बात करें हम तो SIP, RIP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टेलनेट, ठीक है, ये सब हमारी जो प्रोटोकॉल्स होती है एप्लीकेशन लेयर के अंदर इंक्लूड रहती हैं। देन नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, DCCAP, SCTP और RSVP, ये प्रोटोकॉल्स हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इंक्लूड रहती हैं। देन IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IGMP, these are the protocols which are included in the internet layer. And the next one is data link layer. Data link layer की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो ARP, ठीक है, ARP हमारी होती है, OSPF होती है, PPP होती है, ईथरनेट होती है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISDN, FDDI, ठीक है, जब these are the protocols which are included in the data link layer. ओके स्टूडेंट, तो अगर आपके पास लिखने को आ जाता है कि जैसे सपोज कीजिए कि डिफाइन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, तो आप अगर इतना लिख कर आ जाते हैं तो यह सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डोमेन हमारा क्या होता है। डोमेन हमारा क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम में। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो भी हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो उसके लिस्ट में हमारा जो भी यूज़ होता है वह हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम .com लगाते हैं, .in लगाते हैं, .uk लगाते हैं, तो दीज आर द डोमेन्स। अब बात करते हैं ये हम डिसाइड कैसे करते हैं या किस आधार पर इनको यूज़ किया जाता है। सो एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ द एप्लीकेशन प्रोसेस इज रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स पास द मैसेज टू ईच अदर। यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वह डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस होना है डिफरेंट सिस्टम पर रन होने के लिए, और किस तरीके से मैसेज को पास करना है पर्टिकुलर द एप्लीकेशंस। DNS अगर स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। DNS की बात करें तो DNS का एब्रीविएशन जो होता है हमारा वह होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS इज अ डायरेक्टरी सर्विस दैट प्रोवाइड्स। DNS की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यह एक डायरेक्टरी सर्विस है जो प्रोवाइड करती है मैपिंग को बिटवीन द नेम ऑफ अ होस्ट, यानी कि जो हमारे मैपिंग होती है होस्ट के बीच उनमें नेम का वर्क करती है नेटवर्क में, और यह न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। DNS इज़ अ सर्विस दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। DNS की अगर हम बात करें तो यह एक सर्विस है, यह एक सेवा प्रदान करती है जिसमें ये डोमेन नेम को ये IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसलेट कर देती है। दिस अलाउज द यूज़र्स ऑफ नेटवर्क्स टू यूटिलाइज यूज़र फ्रेंडली नेम्स। अगर हम बात करें तो यह अलाउ करता है यूज़र्स को नेटवर्क में कि वह यूटिलाइज कर सकें यूज़र फ्रेंडली नेम्स को व्हेन लुकिंग फॉर अदर होस्ट इंस्टीड ऑफ रिमेंबरिंग द IP एड्रेस, ताकि हम जो है वह हमें होस्ट का नेम ध्यान में रहे एप्लीकेशन IP एड्रेस की जगह पर। फॉर एग्जाम्पल सपोज द FTP साइट एज एडोसॉफ्ट हैज़ एन IP एड्रेस। अगर सपोज कीजिए एक वेबसाइट है FTP साइट एडोसॉफ्ट नाम से, और उसका IP एड्रेस जो है वह 132.147.165.50। सो ज़्यादातर पीपल जो है वह उसके नाम से उसको सर्च करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरेटिवली टू द IP एड्रेस। जबकि अगर देखा जाए तो डोमेन नेम जो है वह ज़्यादा रिलायबल होता है IP एड्रेस से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। DNS इज़ अ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें डोमेन नेम सिस्टम की तो TCP/IP प्रोटोकॉल में यह जो है हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ होता है। द डोमेन नेम स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस। अगर हम बात करें डोमेन नेम स्पेस के बारे में तो उसको जो डिवाइड किया गया है वह 3 डिफरेंट सेक्शंस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ जेनरिक डोमेन, देन द नेक्स्ट वन इज़ कंट्री डोमेन, एंड द लास्ट वन इज़ इनवर्स डोमेन। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इन डोमेन्स को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जेनरिक डोमेन के बारे में कि जेनरिक डोमेन क्या होता है। सो इट डिफाइंस द रजिस्टर होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर। यह जो है स्टूडेंट्स जेनरिक डोमेन डिफाइन करता है कि जो रजिस्टर्ड है होस्ट हमारे वह उसके जेनरिक बिहेवियर को डिफाइन करेगा। ईच नोड इन अ ट्री
डिफाइंस द डोमेन नेम, यानी कि इस पर्टिकुलर नोड में जितने भी ट्री निकल रहे होंगे वह डोमेन नेम को डिफाइन करेंगे, विच इज़ एन इंडेक्स टू द DNS डेटाबेस, जो कि एक इंडेक्स बतौर कार्य करते हैं DNS डेटाबेस में। इट यूजेस 3 कैरेक्टर्स लेबल्स, यह जो है इस्तेमाल करता है 3 कैरेक्टर लेबल्स को, एंड दिस लेबल्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, और यह लेबल्स जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स को। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ लेबल्स दे रखे हैं AERO, यानी कि एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज़ के लिए यह डिफाइन किया जाता है डोमेन। देन COM इज़ फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, BIZ इज़ फॉर बिजनेसेस और फर्म्स, EDU इज़ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन GOB इज़ फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन COOP stands for cooperative business organization, then info is for information service provider। ओके स्टूडेंट्स, तो यह कुछ लेबल्स हैं जो कि डोमेन नेम में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन की अगर हम बात करें तो द फॉर्मेट ऑफ कंट्री डोमेन इज सेम एज द जेनरिक डोमेन, यानी कि हम जो है कंट्री डोमेन का इस्तेमाल भी जेनरिक डोमेन की तरह करते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सी वेबसाइट होती है जिसमें हम .in का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो उसमें हम अमेज़ॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेज़ॉन वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं amazon.in, ठीक है। तो यह भी अगर हम बात करें तो इन प्लेस ऑफ 3 कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल एब्रीविएशन, यानी कि इसका भी इस्तेमाल जो होता है 2 कैरेक्टर कंट्री एब्रीविएशन के लिए होता है, ठीक है। यानी कि 2 की जगह हम 2 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कंट्री डोमेन को डिफाइन करने के लिए, जबकि हम जेनरिक डोमेन के लिए 3 कैरेक्टर्स लेते थे। इन्वर्स डोमेन, द लास्ट वन इज़ इन्वर्स डोमेन। इन्वर्स डोमेन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो द इन्वर्स डोमेन इज़ यूज, यानी कि इन्वर्स डोमेन का जो इस्तेमाल होता है वह मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मैपिंग के थ्रू एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। यानी कि जब सर्वर हमारा रिसीव करता है रिक्वेस्ट को क्लाइंट से, एंड द सर्वर कंटेन्स द फाइल्स ऑफ ओनली ऑथराइज क्लाइंट, और सर्वर जो है वह अपने पास फाइल्स रखता है केवल वही जो कि ऑथराइज क्लाइंट से रिसीव होती है। टू डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज़ ऑन ऑथराइज लिस्ट और नॉट, यानी कि यह चीज़ डिसाइड करना कि जो क्लाइंट है वह ऑथराइज है या नहीं। इट सेंड्स अ क्वायरी टू द DNS सर्वर, तो वो क्या करता है एक क्वायरी पूछता है DNS सर्वर से, और वह उस मैपिंग के थ्रू पूछता है उससे कि इसका नाम मैच होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा इन्वर्स डोमेन। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमारा जो है कंट्री डोमेन और इन्वर्स डोमेन के बारे में हमने बात की। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।